आज हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये जल्दी एक छपा था मैगज़ीन में आईएनसी करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर आप प्रोडक्टिविटी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हो या अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेके अगर आप काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये आर्टिकल। इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपकी सोच बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आर्टिकल था, इसमें रूल ऑफ 4 को बताया गया, ठीक है? रूल ऑफ 4 यहाँ पे जो है बेसिकली ये क्या है और ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि 4 अ डे इज़ ऑल यू गेट, यानी कि इस आर्टिकल में एक खास बात बताई गई कि आपका जो ब्रेन है उसकी कैपेबिलिटी है 4 आवर्स मैक्सिमम, यानी कि 4 आवर्स की कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा काम जो डीप वर्क की डिमांड करता है, डीप वर्क आप जानते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीप वर्क की। डीप वर्क का मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको मेंटल फोकस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल चाहे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई टेक्निकल चीज़ समझ रहे हो, कोई डेरिवेशन सीख रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप किसी कंपनी में हो तो कोई पीपीटी तैयार कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल इसमें ये चीज़ बताई गई कि आपके पास मैक्सिमम 3 टू 4 आवर्स ही आप कंसंट्रेट कर सकते हो किसी डीप काम के ऊपर। इससे ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। हमारी एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है, ठीक है? यहाँ पे ये बात इस वाले पॉइंट में देखो ये चीज़ क्लियर की गई है कि ये जो आपका ब्रेन है इसके अंदर क्या है, ओनली 4 आवर्स आपके पास कैपेबिलिटी है, 4 आवर्स अ डे टू वर्क इन देम। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास मैक्सिमम 3 टू 4 आवर्स ही हैं जिसमें आप डीप वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप अपना डे प्लान करोगे तो जो जितने भी ऐसे टास्क हैं, यानी कि जो भी ऐसे टास्क हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए विद इन 3 टू 4 आवर्स वो मैनेज हो जाएँ, ठीक है? यानी कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देर तक काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अवेलेबल आवर्स हैं, उनके अंदर ही मैनेज करने की ज़रूरत है। तो 3 टू 4 आवर्स जो हैं, जो आपके ऑप्टिमल यानी कि जो आपके मैक्सिमम इम्पोर्टेंट आवर्स हैं, आपको उन्हीं के अंदर अपना काम मैनेज करना चाहिए। ये आर्टिकल इस बात के लिए प्रूव करता है ये बात को, ठीक है? दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये केवल एक हाइपोथेटिकल नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल लिमिट भी है। यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट जो इसमें से कवर किया गया है, इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च की गई है और ये बताया गया कि बायोलॉजिकल लिमिट भी हमारी 3 टू 4 आवर्स की ही है, जिसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्रोटेक्ट योर कोर 4, यानी कि दूसरा जो सेक्शन इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपको एक बार पता चल गया कि 3 से 4 घंटे ही हैं तुम्हारे पास मैक्सिमम फोकस करने के, यानी कि जिसमें आप डीप वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो 3 से 4 घंटे जो हैं उनके ऊपर आप उनको पूरा फेंसिंग करके रखो, यानी कि उनको पूरा मार करके रखो और उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं बात करता हूँ 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 8 से लेकर अगर आप 12 बजे तक काम कर रहे हो तो आपने देखा कि आप जो है 8 टू 11 यानी कि ये 4 घंटे जो हैं ये आपके डीप वर्क के सेशन आपने मार करे, यानी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि किसी भी दिन ये 4 घंटे जो आपने मार करे ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर हो जाता है, यानी कि आपको कंसिस्टेंटली उन 4 घंटे का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में बताई है। आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी, फेंसिंग क्यों? क्योंकि हर दिन हमारे पास क्या होता है, अलग-अलग डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। तो आपको एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, मैक्सिमाइज़ योर टाइम नहीं करना है, आपको टाइम को मैक्सिमाइज़ नहीं करना है बल्कि ऑप्टिमाइज़ करना है अपने डे को, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा देर काम करने की ज़रूरत नहीं है डीप वर्क। केवल उन 4 घंटों में सही तरीके से और डेली काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको फेंसिंग की ज़रूरत है, यानी कि उन 4 घंटे या 3 घंटे जो भी आपके डीप वर्क के हैं, वो अनडिस्टर्ब्ड रहने चाहिए, उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। एक और ख़ास बात जो इस आर्टिकल में बताई गई है यहाँ पे, कि ये मैटर नहीं करता है कि आप जो है मतलब जो भी इम्पोर्टेंट आपके काम है, आप कोई भी काम करते हो, दुनिया के किसी भी इंसान को आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी काम करते हो, 3 से 4 घंटे ही आपके लिए मैक्सिमम सफिशिएंट है। यानी कि ये नहीं है कि आप कहो कि अगर मेरा काम इस तरीके का कि 4 घंटे से मेरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि 4 घंटे डीप वर्क की बात की गई है, शैलो वर्क आप ज़्यादा देर भी कर सकते हो, ठीक है? शैलो वर्क क्या हो गया, यानी कि ऐसा वो काम जिसमें तुम्हें दिमाग ज़्यादा नहीं लगना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे असाइनमेंट लिखने हैं, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, असाइनमेंट लिखने हो गए, ठीक है? या फिर आपको कह सकते हैं बुक रीड करनी है, इसमें बहुत ये शैलो वर्क में ही आ जाता है, ठीक? इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोकॉपी करानी है, ठीक है? या फिर आपको कोई और भी ऐसा काम कर सकते हो जो कि शैलो वर्क में है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक? लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क की, जो डीप वर्क मैंने बताया, वो आपके पास 3 से 4 घंटे हैं। तो आप 6 टू 8 आवर्स भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मेंटल कैपेबिलिटी डीप वर्क की 4 घंटे ही है मैक्सिमम।
ठीक है? तो आपको अपने वो 4 घंटे कौन से वो 4 घंटे होने हैं 3 हाई क्वाल ठीक है? जितने भी वो 3 टू 4 गोल्डन आवर्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। एक बात इन्होंने इस आर्टिकल में एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, जेफ बेज़ोस का एग्ज़ाम्पल दिया गया है। आपको जानते होंगे जेफ बेज़ोस को, ये अमेज़न के हैं, अमेज़न के इस समय सीईओ हैं। तो वो जो है 3 हाई क्वालिटी डिसीज़न एक दिन में लेते हैं। यानी कि मैनेज करते हैं 3 हाई क्वालिटी डिसीज़न, 3 से ज़्यादा डिसीज़न वो एक दिन में नहीं लेते। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ये ग्रीन कलर का जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है, ठीक? तो 3 मैक्सिमम हाई क्वालिटी डिसीज़न, तो यानी कि आपको ये बात याद रखनी है, क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। आपको टाइम आवर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल वो जो आवर्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है? और इस आर्टिकल में एक बात ये भी बताई है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आपको 4 घंटे 4 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप ये बात जानते हो, ठीक है? ये कोई आलस नहीं है, ये बल्कि एक मैनेज या सेंसिबल तरीका है टाइम को मैनेज करने का, ठीक? तो आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी फ्री अवेलेबल है, गूगल पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? और ये आर्टिकल अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं। इस तरीके के नए-नए आर्टिकल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो अलग-अलग फ़ील्ड के होंगे, जिससे आपको हेल्प होगी। ये साइड बाय साइड हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई के स्टडी शेड्यूल को रेगुलराइज़ करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और अपने आप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।